जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो सभी लोगों के लिए है, चाहे आपका अग्निवीर का पेपर हो गया है या होने वाला है। वैसे जिन लोगों का पेपर हो गया है उन लोगों को तो लेवल का पता चल गया होगा, लेकिन अभी तक जिन लोगों का अग्निवीर का पेपर नहीं हुआ है उन लोगों को कुछ बात नहीं पता होगा। मतलब वो लोग तो कोई ना कोई किताब लिए होंगे और उसी किताब से पूरा का पूरा प्रश्न को रट्टा मार रहे होंगे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है मेरे भाई। देखो, मेरा भी अग्निवीर का पेपर हो चुका है। अभी मैं आप लोगों को बोल रहा था ना कि 20 तारीख को मेरा अग्निवीर का पेपर है, 20 तारीख को मेरा अग्निवीर का पेपर है। तो कल मेरा भी अग्निवीर का पेपर था और पता मैं कितना प्रश्न सही किया हूं, मैं क्या बताऊं यार। जैसे मतलब पहले जिस तरह से इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते थे ना, पहले पूछा जाता था कि मतलब झंडे के अनुपात के बारे में पूछा जाता था, उसके बाद से पूछा जाता पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। इंडिया गेट पूछ देता था, गेटवे ऑफ इंडिया पूछ दिया करता था। तो मतलब पहले के पेपर को देखकर हम लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन भाई अब सारा का सारा सिस्टम बदल गया है। जितने लोग भी अग्निवीर का पेपर देने जाने वाले हो ना, आप कितना हो भी मेहनत किए हो, कितना हो भी पढ़ाई किए हो, जब कंप्यूटर पर बैठोगे ना तो आपका दिमाग फेल मार जाएगा। मैं सही बता रहा हूं। देखो, मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत ज्यादा पढ़ाई करके पेपर देने गया था, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर पर बैठा और जैसे ही पहला प्रश्न जीके का था, जैसे ही मेरे सामने आया ना, मेरा तो होश उड़ गया। मैं मतलब सिर्फ दूसरे के बताए हुए बातों को आप लोगों को बता रहा था कि प्रश्न इस तरह से बन रहे हैं, प्रश्न उस तरह से बन रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद प्रश्न देने गया ना तो भाई मैं क्या बताऊं यार, पहले का कोई प्रश्न देखने को मिल ही नहीं रहा है। 2022 से लेकर 2023 के बीच में जितना भी महत्वपूर्ण घटना घटा है, युद्ध स्थल से लेकर और मतलब राज्य के मतलब राज्य मंत्री, राज्य के राज्यपाल, और देखो मैं इतना ज्यादा मेरा नसीब खराब है कि मेरे शिफ्ट में मतलब कल दूसरा शिफ्ट में आप लोग किसी से भी पूछ लेना, मतलब ना ही राज्यपाल के बारे में पूछा गया था और ना ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया था और ना ही किसी राज्य के राजधानी के बारे में पूछा गया था। मैं सोचा, मैं पूरा का पूरा रट्टा मार के गया था। मतलब जब से पेपर हो रहा था मैं दूसरे का वीडियो देखता था तो वो लोग बताते थे कि मतलब ऐसा ऐसा याद कर लो, और मैं भी आप लोगों को हमेशा बताता था और मैं भी याद करके गया था। तो मतलब उससे एक भी प्रश्न पूछा ही नहीं गया था। और एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ, ये बात बताना नहीं चाहिए, बता दे रहा हूँ। मैं सोचा था ना चलो जीके जीएस, मतलब मेरा मैथ उतना जैसे खराब नहीं है। अभी देखो मेरा सबसे अच्छा मैथ हुआ है, सबसे अच्छा मैथ हुआ है, और रीजनिंग का हुआ है। रीजनिंग में तो मतलब 5 गो में से हमें लगता है कि सभी लोगों का 4 गो तो सही होगा, हमारा भी 4 गो सही है, 100% सही है। बस एगो नहीं किया हूं, वो समझ में नहीं आ रहा था, टाइम कम बचा था और मुझे पूरा का पूरा प्रश्न करने के बाद देखना भी था कि मतलब एक बार रिवीजन करना था। तो इसी तरह से आप लोगों को भी करना है, ठीक है ना। मिला जुला कर देखो, मैथ तो हमारा एकदम फिट फाट है। 15 क्वेश्चन मैथ का आया था तो 13 क्वेश्चन तो एकदम सही कर दिया हूं, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का था तो 4 गो रीजनिंग एकदम सही सही किया हूं, ठीक है ना। मतलब आसान था, ज्यादा हार्ड नहीं था। मैं तो 15-20 दिन तक मतलब मेहनत किया था, लेकिन जब जीके जीएस की बारी आई है ना तो क्या बताऊं यार, पता नहीं कहां कहां से पूछा था। ना ही अकबर के बारे में पूछा था, ना ही बाबर के बारे में पूछा था, ना ही पानीपत के बारे में पूछा था, और ना ही हल्दी घाटी के बारे में पूछा था, और ना ही वो बक्सर के युद्ध के बारे में पूछा था। मतलब इतिहास से उतना प्रश्न लिया ही नहीं गया था, जिससे पेपर बहुत ज्यादा खराब हो गया है। अभी देखो इस बार तो हमारा कोई चांस नहीं बन रहा है भाई। 30 को मैं सही प्रश्न किया था, पूरा करेक्ट है, लेकिन मैं सोचा हूं अगर 35 पर मेरिट बनेगा तो फिर मैं प्रश्न सही गलत मतलब कम कर रहा हूं, फिर बाद में पछताना पड़ जाएगा, तो 13 को तुक्का मार दिया हूं। ये सब बात कोई बताता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी रियल है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। 30 को सही किए थे और उसके बाद से टाइम कम बचा था, मैं सोचा हूं मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाऊंगा, तो भाई 13 को तुक्का मार दिया हूं। मिला जुलाकर 43 को किया हूं। हमें नहीं लगता है कि मतलब मेरिट में आ पाएंगे, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हारना है। अभी देखो अब हमारा तैयारी बंद नहीं होगा। जिस तरह ग्राउंड में जाकर सालों साल मेहनत करते थे ना, अब उसी तरह जब तक फौज की वर्दी नहीं चढ़ जाती है, अब हमारा मतलब अभी तो 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे। अभी तो थोड़ा शांत होने, अभी दिमाग बहुत ज्यादा टेंशन में है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी टाइप का प्रश्न अब आप लोग को देखने को मिलेगा। इसके पहले मैं जितना भी वीडियो बनाया था, जैसे पुराना पेपर को देखकर वीडियो बना रहा था, अगर पुराने पेपर के माध्यम से जैसे पेपर में प्रश्न पूछा जाता ना तो 100% आप लोग 15 में से मतलब 12-13 जीके जीएस किसी तरह से भी कर लेते, क्योंकि बहुत चुन चुनकर मैं जीके जीएस का प्रश्न दे रहा था, लेकिन सारा का सारा दिमाग फेल हो गया। तो जितने लोग भी अग्निवीर का पेपर देने जा रहे हैं, किसी से भी आप पूछोगे ना भाई आप कितना प्रश्न किए हो, तो वो मतलब 20 प्रश्न तो बताएगा ही नहीं। वो भले से 20 प्रश्न किया हो, भले से 15 प्रश्न किया हो, वो बताएगा 45 प्रश्न किया हूं, 40 प्रश्न किया हूं, 43 प्रश्न किया हूं, कोई कोई तो 50 बोल दे रहा है। तो भाई
मतलब इन सब बातों पर आप लोगों को नहीं आना है। मतलब कितना भी कोई किया होगा, मैं पेपर का लेवल देखा हूं ना, कोई कितना भी किया होगा भाई 35 से अधिक नहीं कर पाया होगा। 100% मैं बोल रहा हूं, जो 35 से अधिक बता रहा है ना वो सारा का सारा मतलब तुक्का मारा है। मैं आप लोगों को रियल बता रहा हूं, क्योंकि मैं कई लोगों से पूछा भी हूं तो वो लोग बताने के लिए इतना इतना बता दे रहे हैं, और जब प्रश्न बोल रहे हैं तो मतलब कुछ और पता चल रहा है। इसलिए आप लोग दूसरे की बातों को सुनकर ज्यादा घबराना नहीं। समय बर्बाद हो चुका है ना, तो बहुत कुछ सीख भी चुके हो। ऐसा नहीं है कि अपना सारा समय बर्बाद कर दिए हो और कुछ सीखे नहीं हो। अब मतलब आप स्टार्ट करोगे ना तो जीरो लेवल से स्टार्ट नहीं करोगे। मतलब मान लो आप एक सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, चढ़ते जाते हो, चढ़ते जाते हो, चढ़ते जाते हो, तो मतलब शुरू से तो आपको एकदम पहली सीढ़ी से चढ़ना रहता है, और लास्ट में जब चले जाते हो, लास्ट में यहाँ पर एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी पर से गिरोगे तो भाई एकदम नीचे नहीं आ पाओगे। मतलब एकदम नीचे नहीं आओगे, ऊपर ही रहोगे, ठीक है ना, यहीं रहोगे। बस एक के सीढ़ी आपको चढ़ना रहेगा। आप लोग मेरे बात को समझने का कोशिश करना। तो जीरो लेवल से शुरुआत नहीं कर रहे हो, वहां तक आप लोग पहुंच चुके हो। अभी आप लोग को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। देखो किसी का भी पेपर मतलब पूरा अच्छे से नहीं हुआ है। जीके जीएस का लेवल बहुत हार्ड दे रहा है, बहुत हार्ड दे रहा है। देखो मैं इसी चैनल पर पहली तारीख से जैसे कोशिश करूंगा कि चैप्टर वाइज सारी चीजें आप लोगों के लिए लाऊं। वैसे अभी देखो जब तक पेपर चल रहा है अग्निवीर का, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अभी तो सिर्फ करंट अफेयर के बारे में बताने का कोशिश करूंगा। मतलब जिस हिसाब से प्रश्न बन रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा। जो 1000 जीके जीएस का मैं आप लोगों को पीडीएफ दिया था ना, तो वो ज्यादा काम नहीं आया। मैं सोचा था उसमें से मतलब 20-25 प्रश्न लड़ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक बात साफ साफ बता दे रहा हूं, जितने लोग भी अग्निवीर का पेपर देने जा रहे हैं ना, चाहे वो किसी एकेडमी में जाकर तैयारी किए हैं, या किसी किताब को खरीद कर तैयारी किए हैं, या कहीं से ऑनलाइन क्लास किए हैं, सभी लोगों का हालत खराब हो जा रहा है। मतलब सभी लोग 30 से 35 प्रश्न सही सही कर रहे हैं, तुक्का मार के 45-46 कर दे रहे हैं। और जब दूसरा बंदा बोल रहा है कि भाई कितना प्रश्न सही किए हो, तो वो बोला अरे हमारा तो 45 प्रश्न सही हुआ है, तो उसके अंदर टेंशन होने लग रहा है, भाई ये तो 45 कर दिया है। तो भाई मतलब सब लोग मतलब आधे से अधिक जैसे भाई जो है सब ना, जो लोग 45-46 बता रहे हैं, वो लोग ज्यादा करके तुक्का ही मारे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो जीके जीएस का लेवल है वो बहुत हार्ड है। और हम लोग तैयारी कैसा किए थे, एकेडमी में क्या पढ़ाया जा रहा था, पहले जिस तरह से इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते थे ना, एकेडमी में वही सारी चीजें बताई जाती थी। और जो हम लोग किताब उताब खरीदे थे ना, वो सब पुराना किताब था, और पुराना किताब में पुराना जिस तरह से इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न बनता था उसी तरह से लिखा गया होगा। लेकिन अभी सब कुछ बदल गया है। अब आने वाले समय में चाहे कोई यूट्यूब पर पढ़ाएगा, चाहे कोई मतलब अग्निवीर का किताब बनेगा, इसी के लेवल से बनेगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपना तैयारी मस्त तरीके से करते रहो। जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो उन लोगों को पछताने की जरूरत नहीं है, फिर से अपने तैयारी में लग जाओ। देखो हम तो आज ही से लग गए हैं। अब जब तक अग्निवीर का, अब देखते हैं मेरिट लिस्ट में नाम आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आएगा ना, तभी भी अगले बार तो 100% लेना है, ठीक है ना, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा बहुत कुछ सीख मिली है। और आप लोगों को भी भाई अगर इस बार नहीं होगा ना तो गलत कदम नहीं उठाना है। बहुत सारे लोग रहते हैं फांसी लगा लेते हैं, तो वो क्या करोगे लगा कर यार, किसका नुकसान करोगे, अपने माता पिता का नुकसान करोगे, ठीक है ना, अपने भाई बहन का नुकसान करोगे। बाकी दूसरे कुछ का कुछ नहीं होने वाला है। 2 दिन स्टेटस लगा देंगे, सब बाद में भूल जाएंगे सब, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब गलत कदम नहीं उठाना, ठीक है ना।